नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 4 फरवरी और 4 फरवरी से जो है आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट था। हालांकि इससे पहले के वीडियो में जो है हमने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो है आपका एग्जाम नहीं था। एग्जाम जो था आपका यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में था, जिसका टाइमिंग की बात करेंगे तो 4:30 से लेकर जो है 6 बजे तक जो है आपका एग्जाम यहाँ पर जो है चला है। तो उसका जो रिव्यू हमें प्राप्त हुए हैं, जो भी प्रश्न हमें मिले हैं रिव्यू के दौरान, उसको जो है आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में जो है उनसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिएगा, जिसका लिंक की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आपका यहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन में भी जो है पिन किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जाकर उसको भी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ जो है आपको वहीं पर मिल जाएगा। बाकी शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का पहला जो प्रश्न फ्रेंड्स वो पूछा गया था कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का एनविजन मिशन जो है किस ग्रह के अध्ययन के लिए जो है आपका नियोजित है। 4 ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर दिया गया था। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का और बुध का दिया गया था, जिसमें जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर जो सी था, शुक्र यानी कि वेनस, इसका राइट आंसर था। ईएसए की बात करेंगे तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, और उसका जो एक मिशन है एनविजन, वो जो है मिशन जो है शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए है। और यह मिशन जो है 2030 के दशक में जो है लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य शुक्र के वायुमंडल, भूगर्भीय सतह और आंतरिक कोर की जांच करना है। और यह शुक्र के विकास को जो है पृथ्वी के संदर्भ में जो है समझने का एक प्रमुख प्रयास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्र था। वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले आप लोग को बताते हुए चले कि आप लोग का एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी एग्जाम को देखते हुए जो है हमने एक जो है आपका यहाँ पर ई बुक तैयार किया है, जिसमें आपको जो है 40 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसमें आपके रहेंगे। साथ में उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर एमसीक्यू प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। एमसीक्यू प्रश्न की संख्या की बात करेंगे तो लगभग जो है 2000 प्लस एमसीक्यू जो है आपको वहां पर मिल जाएगा। और रिसेंटली जो आपके क्वेश्चन वहां पर पूछे रहेंगे उन टॉपिक से, वो भी आपका यहाँ पर शामिल रहेगा। एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। हिंदी इंग्लिश में पीडीएफ अलग अलग है। 100% जो है आपका एग्जाम ओरिएंटेड है और ट्रस्टेड कंटेंट है। इसका जो डेमो है हमने पिछले वीडियो में दिखाया था। इसके अलावा जो है इसका डेमो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो है पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर वहां से भी जो है इसके डेमो को जो है देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग का एसएससी एमटीएस के एग्जाम को देखते हुए जो है हमने पिछले साल जो आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट हुआ था आपका 65 शिफ्ट में, उन 65 शिफ्टों का भी जो है जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है उसको भी जो है कंपाइल कर दिया है, और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है यहाँ पर कंपाइल किया गया है। अगर इस पीडीएफ को अगर आप बाय करते हैं ई बुक को 40 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला, तो ये जो है मात्र आपको 49 पे मिलेगा। इसके साथ ही जो है ये ई बुक भी जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और एसएससी जीडी वालों के लिए जो है एसएससी जीडी का जो पीवाईक्यू है वो आपको वहां पर जो है देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों को लगता है कि हमें लास्ट टाइम रिवीजन के लिए कुछ सोर्स चाहिए, तो आप लोग जो है यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, वहां से भी जाकर जो है आप इस पीडीएफ को जो है बाय कर सकते हैं। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि प्रसिद्ध रूहर कोयला क्षेत्र जो है किस देश में स्थित है, यानी कि द फेमस रूहर कोलफील्ड इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, और उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जर्मनी का दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ये रूहर कोयला क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका यहाँ पर जर्मनी में जो है आपका स्थित है। इसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन द वर्ल्ड एंड द प्रोड्यूस्ड बल्क ऑफ जर्मनीज बिटुमिनस कॉयल। इसके अलावा द रीजन इज नॉन फॉर इट्स हैवी इंडस्ट्री, कोल माइनिंग एंड स्टील प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जर्मनी था। पश्चिमी जर्मनी में स्थित एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जो कोयला और इस्पात उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप इसको भी जो याद रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है यहाँ पर पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस का जो है पहला मॉड्यूल जो है यहाँ पर किस वर्ष लॉन्च किया गया था, यानी कि द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन आपका यहाँ पर 1998 का था,
जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। आईएसएस का जो पहला हिस्सा जो है जारिया 20 नवंबर 1998 को जो है लॉन्च किया गया था और पहली चालक दल टीम जो है साल 2000 में जो है वहां पर आपका पहुंची थी। इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन यूएन की बात करते हैं तो यूएन का स्थापना जो है 1945 में जो है आपका हुआ था। इसके अलावा इसरो की स्थापना की बात करेंगे तो इसरो का स्थापना आपका 1969 में हुआ था। इसरो का फुल फॉर्म आपका होता है कि द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका भी फुल फॉर्म जो है आप लोग जो है याद रखिएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में जो है आपका इसरो का पूछ दिया जाए। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर यूएन का जो है पूछ दिया जाए, क्योंकि आज जो है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के स्थापना दिवस के बारे में जो है आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोमस ऋषि गुफा जो ब्रावर गुफा का हिस्सा है वो आपका यहाँ पर किस राज्य में जो है स्थित है। तो लोमस ऋषि की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है आपका यहाँ पर बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के जहानाबाद जिला में जो है आपका यह गुफा जो है आपका स्थित है। इसके अलावा यह गुफा की बात करते हैं तो ये गुफा जो है आपका मौर्य काल खासकर मौर्य काल का जो आपका राजा था सम्राट अशोक और उसका जो पौत्र था दशरथ के दौरान जो है बनाई गई थी और यह जो है आपका आजीवक संप्रदाय के वृक्षों के लिए जो है समर्पित थी। और लोमस ऋषि गुफा का प्रवेश द्वार जो है लकड़ी की नक्काशी जैसा दिखता है, जो रॉक कट वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि रजिया सुल्तान को जो है किस वर्ष दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से जो है हटाया गया था, यानी इन विच ईयर वाज रजिया सुल्तान रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। चार ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे और इन चार ऑप्शन में संभवतः एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है 1240 एडी यानी कि 1240 ईस्वी का दिया गया होगा, जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान की बात करते हैं तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका इल्तुतमिश होगा। ये जो है आपका इल्तुतमिश की जो है बेटी थी और दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला जो है मुस्लिम शासिका रही। इसके अलावा उससे जो है तुर्की अमीरों जिसे कि चालीसा या चहलगानी कहा जाता है, जिसका स्थापना इल्तुतमिश नहीं किया था, उसके विद्रोह उन सब ने जो है विद्रोह करके जो है इसको हटाया था। इसके अलावा हरियाणा के कैथल के पास जो है उसकी हत्या कर दी गई थी और रजिया सुल्तान की जो समाधि है आपका यहाँ पर कैथल में ही स्थित है। इसके अलावा ये दिल्ली सल्तनत की सिंहासन पर बैठी कब थी, तो ये जो है आपका 1236 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जो है आपका बैठी और 1240 तक जो है इसने जो है आपका यहाँ पर शासन किया। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है मुख्य रूप से उल्टी वमन की क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, यानी विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वोमिटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, चार ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन चार ऑप्शन में जो है संभवतः एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है मेडुला ओब्लांगेटा का दिया गया होगा, जो कि आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का भाग की बात करेंगे मेडुला ओब्लांगेटा का, तो ये मुख्य रूप से जो है आपका यहाँ पर उल्टी और वमन की क्रिया के लिए जो है आपका यहाँ पर जो है जिम्मेदार रहता है। ठीक है, तो इसको भी जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया कि 1930 में जो है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना जो है आपका यहाँ पर किसने की थी। चार ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गया था और इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है 1930 में दलितों के अधिकार के लिए जो है इसकी स्थापना जो है यहाँ पर किया गया था, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। इसके अलावा प्रमुख स्थापना दिवस की बात करते हैं, यानी कि प्रमुख संगठन की स्थापना की बात करते हैं, तो ये भी जो है हमारे ई बुक में दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग यहाँ पर ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ, इसके अलावा जो है आत्मीय सभा का स्थापना जो है कब हुआ, इसके अलावा जो है आर्य समाज का स्थापना जो है कब हुआ, किसने किया, इन सब फैक्ट्स को आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करेंगे तो 1828 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा का स्थापना जो है 1814-15 में जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। आर्य समाज का स्थापना जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है 1875 में किया गया था। ठीक है, तो इन सभी संगठन को जो है आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। आने वाले दिनों में जो है आपका एग्जाम में जो प्रश्न है आपका यहीं से देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष की जनगणना में जो है जम्मू और कश्मीर राज्य को शामिल नहीं किया गया था। तो जम्मू और कश्मीर में जो जम्मू और कश्मीर की जनगणना को जो है आपका एक तो 1951 में
विभाजन के बाद जो स्थिति बनी थी उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। और एक आपका 1991 में जो है आतंकवाद के कारण जो है यहाँ पर जम्मू जब जनगणना हुआ था तो जम्मू कश्मीर राज्य को जो है यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो आपका संभवतः 1991 जो है ऑप्शन में दिया गया होगा, नहीं तो आपका 1951 दिया गया होगा। जो भी दिया गया होगा आप लोग जो है उसको जो है आप लोग यहाँ पर सही कर लेंगे। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 1905 में जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक जो है यहाँ पर प्रकाशित की गई थी। ठीक है, 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका द गोल्डन थ्रेशोल्ड का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ये द गोल्डन थ्रेशोल्ड की बात करेंगे तो ये जो है सरोजिनी नायडू की जो है आपका पहला संग्रह था। इसके अलावा जो है इसका स्थापना जो है इसको जो प्रकाशन है 1905 में जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है आपका यहाँ पर किया गया था, तो आप इसको भी जो याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में जो है रेडियो तरंग पृथ्वी पर वापस जो है परावर्तित होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में जो है संभवतः एक ऑप्शन आपका यहाँ पर आयन मंडल का दिया गया होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। वायुमंडल की परत की बात करेंगे जहां पर रेडियो तरंगे जो है पृथ्वी पर वापस उत्सर्जित होता है, वो मंडल जो है आपका यहाँ पर आयन मंडल है, तो आप इसको जो है याद रखेंगे। यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए जो है शुरू किया गया एनविजन कार्यक्रम जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी का है, तो राइट आंसर जो है यूरोपीय यूनियन का था, जो कि आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इतिहास में हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का क्या महत्व था, यह क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो इतिहास में हिरण्यगर्भ आपके अनुष्ठान की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर था क्षत्रिय बनने का अनुष्ठान। ठीक है, तो इतिहास में इसका अर्थ है स्वर्ण गर्भ, यानी कि एक अनुष्ठान था जिसे दंती दुर्ग ने क्या था। और दंती दुर्ग की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट वंश का स्थापना जो है दंती दुर्ग के द्वारा जो है किया गया था, जिसके माध्यम से जो है गैर क्षत्रिय शासक खुद को जो है क्षत्रिय के रूप में जो है पुनर्जन्म लेते हुए जो है आपके यहाँ पर मानते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया। एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर इंग्लिश के सेक्शन से जो है OWS वाला आया था कि ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसको जो है क्या कहा जाता है, तो कैलीग्राफर जो है आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर था। एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर इंग्लिश का मिला कि द प्रिंसिपल स्टेट द that the guidelines must be followed in the accordance dash the new policy। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में ऑप्शन आपका 2, 4, ऑन एंड विथ का था, तो इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विथ जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। द फिक्स्ड फेरेज इन द अकॉर्डेंस के साथ जो है आपका विथ ही लगता है। इट मीन्स इन एग्रीमेंट विद और फॉलोइंग अ पार्टिकुलर रूल रिक्वेस्ट वी नेवर यूज टू फॉर और ऑन आफ्टर इन अकॉर्डेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि सही फ्रेज इन अकॉर्डेंस विथ होता है इसका अर्थ के अनुसार या के अनुपालन में नियमानुसार अकॉर्डेंस के बाद जो है हमेशा विथ का ही जो है उपयोग यहाँ पर प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको जो है यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया द सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टिंग। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, काइंड, जेनरियस, मेंस एंड मिजरली का, तो इसका राइट आंसर जो है जेनरस होगा, GENEROUS जो है इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द जो है आपका यहाँ पर चुनना था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका IGNORAMUS का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसका मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन, ए पर्सन हु नो वेरी लिटिल अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट और अबाउट मेनी थिंग, यानी कि अज्ञानी और मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सेम चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का, जिसका राइट आंसर था IRASCIBLE, इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया कि 11वीं शताब्दी में जो है तमिलनाडु में वैष्णव धर्म के प्रचारक और विशिष्टा देव के जो है प्रतिपादक कौन थे। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके पूछे गए दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर रामानुजाचार्य का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। 11वीं शताब्दी में जो है तमिलनाडु में जो है प्रसिद्ध दार्शनिक रामानुजाचार्य सक्रिय थे, जिन्हें जो है विशिष्ट द्वैत वेदांत दर्शन प्रचार किया और चैतन्य महाप्रभु
का समय जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी का था, जो कि आपका ऑप्शन में था, लेकिन रामानुजार जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था ठुमरी के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। चार ऑप्शन यहाँ 4 कथन जो है दिए गए थे, उनमें से 2 कथन जो है हमको यहाँ पर मिले थे। उन 2 कथन में एक था कि उत्तर पूर्वी उत्पत्ति इसके जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ या बनारस में जो है आपका यहाँ पर हुआ है। एक जो क्वेश्चन ऑप्शन था कि कथक शास्त्रीय जो नृत्य है उसकी शैली से जो है जुड़ा हुआ है, यानी कि उसकी निकटता से जो है यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है। यही 2 ऑप्शन जो है आप में मिले थे, बाकी 2 ऑप्शन नहीं मिल पाया। बाकी मिलेंगे उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे, लेकिन अभी के लिए जो है यहाँ पर ऑप्शन जो शामिल किए हैं कि यह एक जो है सिंगारिक और उप शास्त्रीय गायन शैली है। तो इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त सभी जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सही में ठुमरी का जो संबंध है लखनऊ बनारस सही है, उत्तर प्रदेश सही है, और इसका जो संबंध है कथक शास्त्रीय नृत्य सही है। ठुमरी की रानी जो है गिरिजा देवी को कहा जाता है, तो आप उसको भी आप याद रखेंगे। वहां से भी जो प्रश्न है आपके यहाँ पर एग्जाम में जो है संभवतः जो है आपके यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि 600 बीसीई और 400 बीसीई के दौरान जो है भारत में किस साम्राज्य का उदय और शासन था। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर मगध साम्राज्य का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। मगध साम्राज्य का जो टाइमलाइन था वो 6ठी से 5वीं शताब्दी से पूर्व तक का ही था, और इसका जो शासक हुआ मगध साम्राज्य पे जो प्रथम जो वंश आया, हर्यक वंश आया, जिसका स्थापना जो है बिंबिसार के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, वो भी जो है आपका हर्यक वंश का था। इसके अलावा मगध पर शासन करने वाले आपके वंशों की जब लोग बात करते हैं तो हर्यक वंश हो गया, और सबसे जो प्रमुख और आपके एग्जाम के लिए जो है वो आपका यहाँ पर मौर्य वंश, जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है आपका यहाँ पर स्थापित किया गया था, जिसके प्रमुख राजा में जो है आप यहाँ पर सम्राट अशोक को जो है पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है सम्राट अशोक के बाद जो है वृद्धत हो गया, इसके अलावा जो है दशरथ हो गया, उसका जो पौत्र था। ठीक है, तो ये सभी जो है आपका यहाँ पर मौर्य वंश का ही शासक था, और मौर्य वंश का जो आपका जो यहाँ पर जगह था वो आपका मगध साम्राज्य का ही क्षेत्र था, और मगध साम्राज्य जो है उस मौर्य वंश के दौरान जो है बहुत ही शक्तिशाली था, और एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे जो उस समय राजवंश था उस पर जो प्रभुत्व था वो आपका यहाँ पर मगध राजवंश का ही था। तो आप इसको जो है याद रखिएगा। इसके अलावा जो है इसका स्थान की बात करेंगे, लोकेशन की बात करेंगे, तो बिहार, उत्तर पूर्वी भारत, राजगीर पाटलिपुत्र जो है इसका आपका यहाँ पर राजधानी जो है हुआ करता था। ठीक है, तो आप इसको भी जो है यहाँ पर याद रखेंगे। ये भी प्रश्न जो है आपका यहाँ पर एग्जाम में जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमें मिले हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो क्वेश्चन क्या उससे पूछा गया था वो तो हमें नहीं मिल पाया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका में भी शायद आपका यहाँ पर जीएस में था या रीजनिंग में था, उसको एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। नवरात्रि जो है दिया गया था, और उसके आगे का जो है आपसे पूछा था उसका राइट आंसर क्या होता है। उसके ऑप्शन में जो है आपका यहाँ पर एक मारवाड़ दिया गया था, एक आपका जो है बुंदेलखंड दिया गया था। तो ये 2 ऑप्शन जो दिया गया था ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो नवरात्रि है वो आपका यहाँ पर गुजरात में मनाया जाता है, और गुजरात के कच्छ में कह सकते हैं वहां पर मनाया जाता है। तो मे भी कच्छ होगा, तो उसका राइट आंसर जो है आपका वह हो जाएगा। ठीक है, तो उसको एक बार आप लोग देखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था रियल जीडीपी इन, ठीक है, पूछा गया था। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि इकोनॉमिक्स से भी कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर प्रश्न जो है यहाँ आपका देखने को जो है मिला था रियल ओबी जीडीपी से। ठीक है, तो उसको जो है एक बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी हमें मिलेंगे इससे संबंधित जो प्रश्न, उसको जो हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। रियल जीडीपी यानी कि वास्तविक जीडीपी के बारे में पूछा गया था। तो इसका जो परिभाषा होता है कि किसी देश में जो है एक वर्ष के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जो है दर्शाता है, जिससे मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के प्रभाव को जो है हटाकर स्थिर कीमत पर जो है यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक की बात करते हैं तो एक आपका रियल जीडीपी होता है, एक आपका यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी होता है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो है आपका यहाँ पर आया था। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आपका और कोई क्वेश्चन तो हमें यहाँ पर आपका नहीं मिला है। एक क्वेश्चन जो मिला वो मिला कि ईस्ट टू वेस्ट स्पेस स्टेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर आया था, उसको भी जो एक बार आप लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन एग्जैक्ट जो है हमें नहीं मिल पाया है, फिर भी जो क्वेश्चन मिला है उससे बहुत हद तक जो है क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है,
तो इसको देख लेते हैं एक बार। एक आपका था ईस्ट टू वेस्ट, आपका कोई डिग्री जो है पूछा गया था, ईस्ट और वेस्ट से संबंधित जो है डिग्री आपका यहाँ पर पूछा गया था, जिसका जो करेक्ट आंसर था 51.6 डिग्री जो है आपका इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो इसको भी जो है आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था। बाकी जब पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा तो पीडीएफ में सारी चीज जो है आपके यहाँ पर इंक्लूड रहेगा, तो उसके लिए चिंता नहीं लेना है। ठीक है, ये जो आपका 51.6 जो डिग्री है वो आपका अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा यानी ऑर्बिट पृथ्वी की भूमध्य रेखा से जो है झुकाव है। ठीक है, तो यही में भी आपसे यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है चक्कर यहाँ पर लगाता है आईएसएस यानी कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, तो यही आपका जो है में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा गया था। बाकी जो पैसेज वगैरह आया था इंग्लिश में वो आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है आपका इजी आया था, उसके लिए चिंता नहीं लेना है। इसके अलावा आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से जो है आपका यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर एरर से संबंधित था और 2 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर PQRS से संबंधित था। बाकी जो एंटोनिम और सिनोनिम्स जो आपके एग्जाम में पूछा गया उसको जो है हमने आपके साथ डिस्कस जो है कर दिया है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे और भी प्रश्न मिलेंगे उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। बाकी जो आपके एसएससी एमटीएस और जीडी एग्जाम के लिए जो है 40+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रयास बुक बनाया गया है, उसको जो है आप लोग लेकर बाय कर सकते हैं। उन्हीं टॉपिक्स से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में अभी भी आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। इसके अलावा आपके लिए जो है एसएससी एमटीएस का जो पिछले साल एग्जाम हुआ है 65 शिफ्टों में, उसका भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है कंबाइन किया गया है, वो तो आपको यहाँ पर फ्री में ही मिल जाएगा इसी पीडीएफ के साथ, जो कि मात्र 49 रुपए में है। बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से भी जो है संपर्क करके आप इस पीडीएफ को जो है बाय कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।